हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन के विषय में। तो चलिए देखकर, पढ़कर और समझते हैं। तारा, तारे, पुस्तक, पुस्तकें, माला, मालाएं, गाय, गायें। तो बच्चों, चित्रों को देखने व उनके नीचे लिखे शब्दों से स्पष्ट है कि तारा, पुस्तक, माला व गाय एक है और तारे, पुस्तकें, मालाएं व गायें अनेक हैं। एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो चलिए वचन के भेद के बारे में जानते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। अब हम जानेंगे एक वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कली, तोता, भाषा, चादर, नदी आदि। अब जानेंगे बहुवचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के दो या दो से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कलियाँ, तोते, भाषाएं, चादरें, नदियाँ आदि। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कारक जुड़ने पर संज्ञा का बहुवचन रूप बदल जाता है। चलिए अब कुछ और जानकारी लेते हैं। वचन बदलने पर वाक्य में आई क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे हमने तोता देखा, हमने तोते देखे, क्रिया रूप बदल गया। तितली सुंदर है, तितलियां सुंदर है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते। ऐसे शब्द एक वचन है या बहुवचन, इसका निर्णय भी वाक्य की क्रिया को देखकर लिया जाता है। जैसे हाथी बड़ा है शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द हाथी एक वचन है। हाथी बड़े हैं शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द हाथी बहुवचन है। जिसका आदर हम करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके लिए एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक आ रहे हैं, अध्यापक एक है लेकिन बहुवचन में वाक्य आया। नेताजी चले गए, आदर के लिए। अध्यापक व नेताजी संज्ञा शब्द संख्या में एक हैं, परंतु उनको आदर देने के लिए उनके साथ रहा है व चला गया है क्रिया प्रयोग ना करके आ रहे हैं व चले गए क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब कुछ एक वचन और बहुवचन शब्दों को जानते हैं। जैसे रास्ता, इसका बहुवचन रास्ते। जलेबी, जलेबियाँ। पौधा, पौधे। खबर, खबरें। दवाई, दवाइयाँ। सेना, सेनाएं। माता, माताएं। घड़ी, घड़ियाँ। नौका, इसका बहुवचन नौकाएं। रात का, रातें। किताब का बहुवचन किताबें। सखी का, सखियाँ। नीति का, नीतियाँ। सड़क का बहुवचन सड़कें। बुढ़िया का, बुढ़ियाँ। कन्या का, कन्याएं। लता का बहुवचन लताएं। केला का, केले। वस्तु का, वस्तुएं। बकरी का बहुवचन बकरियाँ। दरवाज़ा का, दरवाजे। गुड़िया का बहुवचन गुड़ियाँ। दवाई का, दवाइयाँ। छाता का, छाते। पत्ता का बहुवचन पत्ते। रानी का, रानियाँ। रोटी का बहुवचन रोटियाँ। बात का, बातें। इच्छा का, इच्छाएं। नदी का बहुवचन नदियाँ। तो चलिए अब हम इसे दोहराते हैं। जो शब्द
एक या अनेक का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन तथा बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एकवचन कहलाते हैं और अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, वचन के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हुई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।